गुड मॉर्निंग सभी को। संसद में 3 अपने जो विधेयक पास होने के लिए गृह मंत्री जी ने रखा था, उसमें संविधान संशोधन बिल 130 जो था, उसमें संशोधन करने के लिए अमित शाह ने ये रखा है प्रस्ताव कि अगर कोई भी सीएम पीएम कोई भी मंत्री अगर जेल में किसी जघन्य अपराध के थ्रू बंद होता है तो 30 दिन के बाद उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी 30 दिन बाद अपने पद को त्यागना होगा, इस्तीफा देना होगा, ठीक है ना। लेकिन संसद में एक बिल और ऐसा पास होना चाहिए, अगर चाहे सीएम पीएम या कोई भी मंत्री हो या कोई ग्राम सभा का प्रधान हो, बीडीसी हो, कोई भी हो, उसको 5 साल से ज़्यादा अपने कैरेक्टर को दिखाने के लिए चांस नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर दोबारा भी वो समाज में 5 साल के बाद भी सीएम पीएम बनता है तो क्या होता है कि वो हो सकता है पैसे के बल पे दोबारा टिकट ले लेता है। इसलिए मानवता इससे गिर जाती है। दूसरों को भी चांस दें, क्योंकि आदमी का जीवन है, वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से जो आदमी का जीवन है, एक धरा एक जीवन है, तो और भी लोगों को अपने कैरेक्टर को दिखाने के लिए चांस दिया जाए। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति बहुत अच्छा है तो बार बार पीएम बने, बार बार सीएम बने, बार बार प्रधान बने, बार बार बीडीसी बने। एक ऐसा भी बिल पास होना चाहिए कि एक बार जो बन जाता है वो जितना सेवा कर पाता है समाज का 5 साल तक उतना सेवा करे, उसके बाद में दूसरे को कैरेक्टर दिखाने का चांस दे, उसका पीएम सीएम पद या प्रधान बीडीसी या कोई भी ऐसा मंत्री पद हो जो दोबारा रिपीट ना हो, दूसरे को कैरेक्टर भी दिखाने का चांस दें। ये बिल पास होनी चाहिए संसद में। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा अच्छी बिल और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ऐसी बिल आ जाती है तो कोई पैसा इकट्ठा नहीं करेगा, मंत्री सीएम पीएम कोई भी, और इससे मानवता आगे बढ़ेगी और मानव धर्म जो होगा, मानवता का धर्म होगा, मानव जाति का मानवता का धर्म वो आगे होगा, इस जात धर्म से उठकर होगा। इससे लोगों की मानवता बढ़ेगी, जातियों के बारे में, धर्मों के बारे में लोग जानेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। जो यूरेशिया से आए कुछ लोगों ने किसी को ठाकुर, किसी को भंगी, किसी को चमार, किसी को कुछ, किसी को यादव, किसी को गडरिया, किसी को कुर्मी, किसी को केवट, किसी को पासी, किसी को भर, किसी को कुछ जो बनाया, किसी को नाई, किसी को धोबी, किसी को भंगी बनाया। और इन सब कैटेगरियों के हिसाब से इन सब लोगों ने अपनी चीज़ों को, मानव जो जाति है इसके मानवता के धर्म को शर्मसार किया। इस चीज़ों को फिर से लाने के लिए हमें ऐसे बिल को लाना पड़ेगा कि हर एक को 5 साल बाद कैरेक्टर दिखाने का चांस दिया जाए, उसके पद को गरिमा का भी रखने का चांस दिया जाए कि कितने लोग, 140 करोड़ की जनसंख्या है, वो लोग समझ सकें कि भाई ये भी व्यक्ति इस लायक है। एक ही व्यक्ति नहीं कि मोदी है, एक ही व्यक्ति नहीं कि सरदार पटेल है, एक ही व्यक्ति नहीं कि गांधी है, और भी किसी के अंदर मानवता का धर्म पनप सकता है। तो 10-5 लोग सिर्फ यूरेशिया से आए थे, और उस समय सबसे पहले जो आए थे वो आए थे अपनी काशी के राजा के पास। उस समय काशी के जो राजा थे, काशी के नरेश के पास एक भी लड़का नहीं था, और जो काशी के नरेश थे वो बहुत परेशान थे कि मेरे पास बच्चा नहीं है, कौन राजपाट मेरा देखेगा। धनी राज्य होने के कारण वहाँ पे यूरेशिया के कुछ लोगों ने वहाँ पे आया और राजा से एक प्रस्ताव रखा कि राजन, मैं एक यज्ञ करूँगा और उस यज्ञ के दौरान आपके पास संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने इस बात को मान गया। जब राजा मान गए इस बात को, तो उस समय क्या हुआ कि यज्ञ करने के लिए सब सामान वगैरह इकट्ठा किया गया। फिर उन यूरेशिया के लोगों ने क्या किया कि बोला कि ये जो यज्ञ होगा राजा के इसी छाती पे की जाएगी। तो बोले कि यार, राजा बोले कि अगर मेरी छाती पे इस यज्ञ को किया जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा, तो मेरा संतान कैसे होगा। उस लोगों ने क्या किया, तब वो यूरेशिया के लोग ब्राह्मण नहीं थे, तब एक यूरेशियन थे जो मंगोलिया के रास्ते से आए थे और राजा को इस तरह बात की थी। तो उन लोगों ने, यूरेशिया के लोगों ने बोला कि मैं आपके सीने पे पत्थर रखकर यज्ञ करूंगा ताकि आप जीवित रहो और आपका काम पूरा हो जाए, और उसके बाद धीरे धीरे अपना आप काम हो जाएगा। राजा इस बात को मान गए। सोचिए, मेरे सीने पे अगर पत्थर रखकर यज्ञ किया जाएगा तो मैं जीवित रहूँगा और सही रहेगा। इस बात को मान करके राजा लेट गए और उनके सीने पर
एक बड़े पत्थर को रखने के लिए कि किसी टेक को लगा करके रख दिया जाए, यज्ञ कर दिया जाए। और यूरेशिया के लोगों ने क्या किया कि उस टेक को हटा दिया और राजा उसी पत्थर के नीचे दब के मर गए। और वहाँ से उन यूरेशिया के लोगों ने क्या किया, यूरेशिया के लोगों जो 10-5 लोग आए थे, उन लोगों ने क्या किया कि तुरंत जब राजा मर गए, उनकी हड्डी पसली टूट गई, ये सीना पूरा ढांचा पलंगा, तो उनकी बीवी को खदेड़ा और उनका इज्जत बेइज्जत किया और पीटा मारा। उसी को लोग एकादशी के नाम से मनाते हैं। और रानी साहब को खदेड़ते हैं घर से और राजा मर जाता है, एकादशी के नाम से रोज़ मनाते हैं। लोग अपने घरों में गन्ना रखते हैं, 4-5 पेंट गन्ना लाते हैं, एकादशी के दिन रखते हैं, तो कहते हैं मैं दलिद्र भगाने जा रहा हूँ, और रानी साहब को भगाते हैं। यानी रानी साहब चिल्ला के चीख के बेचारी उसका रेप किया और मार डाला। वो ब्राह्मण नहीं थे। फिर उन लोगों ने, यूरेशिया के लोगों ने कुछ लोगों को अपना ब्राह्मण जैसा बनाया, कुछ लोगों को क्षत्रिय, कुछ लोगों को भंगी, कुछ लोगों को शूद्र, कुछ लोगों को यादव, कुछ लोगों को बनिया, मोची, कुम्हार, लोहार, जो भी बनाया उस हिसाब से अपना धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार करने लगे और समाज को, मानवता को जो क्या किया, शर्मसार किया। मानवता शर्मसार हुई। उसके बाद जातियों में पनप गए। हर कोई यहाँ पे जो महापुरुष भी थे, इनके पहले जो भी कुछ लोग थे, यानी देवताओं को भी कैटेगरियों में बांटा गया, राम को भी कैटेगरी में, कृष्ण को भी कैटेगरी में। मानव धर्म ये नहीं है। मानव धर्म है कि बिल अच्छी लाई जाए संसद में और मानवता को प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद।